बड़ा सौभाग्य है कि काफ़ी दिन बाद हमें आप सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। आप सबका स्वागत है यहाँ पे। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि उन चुनाव से ही देश की स्थिति बदलेगी, चुनाव से ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। ये चुनाव हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब चुनाव घोषित हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक तरफा चुनाव है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया और जैसे जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण की वोटिंग हुई, पूरे देश में लोगों को माहौल बदलता नजर आ रहा है। मतलब हर एक की जुबान पे है कि भाजपा तो गई, भाजपा तो गई, भाजपा तो गई। नीचे इतना भारी अंडर करंट था, लोगों को अंदाजा नहीं था। हर जगह इनके खिलाफ वोट पड़ रहा है और अमेठी में भी चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। यहाँ भी किशोरी लाल शर्मा हर हालत में जीत रहे हैं। राहुल जी तो रायबरेली से भारी बहुमत से जीत रहे हैं, किशोरी लाल जी भी जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश से चुनाव की तस्वीर बदली है। जहाँ बीजेपी सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश में उसे भयानक सीटें मिलेंगी, प्रचंड बहुमत मिलेगा, अब तो हालत ये है कि दिन ब दिन सीट घटती चली जा रही है, जिससे उनका नेतृत्व बहुत घबराया हुआ है और एकदम से यूपी में बड़े बड़े नेता उनके आके डेरा डाल रहे हैं, लेकिन उन सबसे कुछ होने वाला नहीं। नीचे माहौल एकदम बदला हुआ है। ये कोशिश आप देखिए, पहले था कि गारंटी भी डालो, गारंटी गारंटी करें। अब कोई ना गारंटी की बात कर रहा, ना 400 सीट की बात कर रहा। भाजपा वाले ही 400 सीट पार की मजाक बना रहे हैं। उन्हीं के लोग जो है गारंटी का जिक्र नहीं कर रहे। अब चुनाव को वापस लाके भैंस और आपने देखा मंगलसूत्र और उसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम, ये सब बातें होने लगी। तो इससे ये लगता है कि लोग घबरा के अब जल्द रोज रोज अपने जो है मुद्दे बदल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये मुद्दा काम नहीं कर रहा, ये मुद्दा फेल हो गया, अब अगले पे जाओ, अब अगले पे जाओ। तो एक घबराहट सी भाजपा के अंदर मची हुई है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगा और देश में सरकार बनाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। और हम तो सब जगह जा रहे हैं पूरे देश में और मुझे लग रहा है कि इस बार तो भाजपा निश्चित रूप से गई। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार। देखिए, गठबंधन जिस दिन बना था उसी दिन तय हुआ कि जब बहुमत होगा तो हम लोग आपस में मिल बैठ के प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे। हमेशा जब गठबंधन ऐसे बने हैं तो उनमें प्रधानमंत्री पहले घोषित नहीं होता। मनमोहन सिंह जी भी पहले घोषित नहीं हुए थे। अटल जी भी जो है वो जब गठबंधन बना था, गठबंधन से तय करेगा कि कौन बनेगा, फिर गठबंधन ने चुना। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं। पहले तो कह रहे थे गठबंधन ही नहीं बनेगा, आपको याद है। और जब बन गया तो उसको घमंडिया घमंडिया बोलने लगे। जो खुद घमंडिया है दूसरे को घमंडिया बोलते हैं। और एक चीज और आप लोग माध्यम से, स्तर क्या हो गया है, इस तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा भाजपा के लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्या पहले के चुनाव में कभी हुई है राष्ट्रीय? अटल जी ने तक नहीं भाषा नहीं प्रयोग। अटल जी जो है क्या संयमित भाषा बोलते थे। भाजपा तो खैर अटल जी को अपना नेता ही नहीं मानती। अटल जी का फोटो मुझे एक भी बैनर पोस्टर में कहीं नजर आता आपको? अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो? अटल बिहारी वाजपेयी को तो इन लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है, उनको तो अपमानित करते हैं। उन्होंने कोई बताते नहीं कि उनके ज़माने में भी कोई काम हुआ था, तो उन्होंने तो अटल जी को छोड़ दिया, त्याग दिया। अटल जी से कुछ शिक्षा ले लेते भाषा की, उनकी भाषा तो बहुत अच्छी थी, भाषण के लिए जाने जाते थे। इस तरह का भाषण देश के किसी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने नहीं दिया जिस तरह का भाषण हो रहा है। उससे देश की जनता में बहुत जो है गुस्सा है।